नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज निगम। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया ने दिखाई एकजुटता, सांसदों द्वारा संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने रविवार को बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल संग शादी रचाई। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। नासा ने कहा 72% संभावना है कि 2038 12 जुलाई को पृथ्वी से टकराएगा एक एस्ट्रॉयड। यूनेस्को की सूची में केरल का कोझिकोड बना भारत का पहला साहित्य शहर। राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए पत्र लिखा, कहा आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। शशि थरूर के उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं पोस्ट की बीजेपी ने आलोचना करते हुए राज्य का अपमान बताया। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार। आइए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में संविधान बचाओ के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, टीएमके के टीआर बालू समेत कई अन्य सदस्यों ने संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर संविधान अमर रहे, हम संविधान बचाएंगे जैसे नारे लगाए। यह नारेबाजी ऐसे स्थान पर हुई जहां पर पहले महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हुआ करती थी। हालांकि अब उनकी प्रतिमा को स्थानांतरित कर दिया गया है। शादी की तस्वीरों में पिता शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ थामे नजर आई एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा ने तस्वीरों में लिखा, आज ही के दिन 7 साल पहले हमने एक दूसरे की आंखों में प्यार देखा और उसे थामे रखने का फैसला किया। नासा और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने यह जानकारी दी कि एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 72% संभावना इस बात की है कि यह 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से सीधे टकराएगा। इस एस्ट्रॉयड के बारे में और कोई खास जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। खगोलविदों का मानना यह है कि यह 80 से 800 मीटर चौड़ा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने रविवार को केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। राज्य मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि कोझिकोड ने कोलकाता जैसे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाले शहर को पछाड़कर यह उपाधि हासिल की। इससे लगभग 9 महीने पहले कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। यह उपाधि अक्टूबर 2023 में मिली थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद वहां से सीट छोड़ने का निर्णय लिया है, जिसके बाद उन्होंने वायनाड के लोगों के नाम एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि जब मैं पहली बार आपसे मिलने आया था तो मैं आपसे समर्थन मांगने आया था। मैं आपके लिए अजनबी था और फिर भी आपने मुझ पर विश्वास जताया। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। नीट यूजी पेपर लीक विवाद अभी जारी है और इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया। शशि थरूर ने एक्स पर मजाकिया अंदाज में एक सवाल जवाब शेयर किया, जिसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। इस पर जवाब दिया गया कि वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। और उन्होंने इस पोस्ट के साथ शानदार लिखते हुए परीक्षा पे चर्चा का हैशटैग भी लगाया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस पोस्ट के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शशि थरूर के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि मुझे अपने राज्य और यहाँ के लोगों को इस तरह की निंदनीय टिप्पणियों के साथ स्टीरियोटाइप करके नीचा दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया था। अगले ही दिन हाई कोर्ट ने जमानत ऑर्डर पर स्टे लगाते हुए जमानत को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले आने तक का इंतजार करने को बोला है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।